इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसने पूछा था। क्या चीज़? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूछा था। तो यूपी के कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं हमें पता है कौन से हैं। जैसे कि आप इसमें क्या मेंशन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में? एक्सप्रेसवेज पहला है एक्सप्रेसवेज। दूसरा हम लोग क्या मेंशन करेंगे? जैसे कि एक्सप्रेसवे कौन से हमें पता है, गंगा, ठीक है, बुंदेलखंड, ठीक है, पूर्वांचल, ये ऐसे कुछ भी डाल देना, ठीक है। फिर अभी क्या चल रहा है? अयोध्या इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। नंबर 3 क्या चला है तुम्हारा? जेवर एयरपोर्ट है, इसमें भी चला है। फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यूपी में। क्या चल रहे हैं? मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे। अब इनके वजह से एक्चुअल में क्या मतलब, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी लगाया जाता है, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ बनानी है, रोड्स रेलवेज़ जब भी बनाए जाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले रोड्स अगर आपको बनाना है, रेलवे बनाना है या फिर डैम बनाना है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अलग होता है, ठीक है, ये अलग होता है थोड़ा सा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? वही लैंड चाहिए, ठीक है। लैंड चाहिए तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को आप आप मतलब यानी कि हटाएंगे, यानी कि जैसे कि पेड़ पौधों को हटाएंगे और पीपल्स को हटाएंगे, ठीक है, इन दोनों को हटाएंगे। तो इन लोगों पे क्या, इस पे भी असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि तो इसके लिए क्या होना है? पहला प्रॉब्लम क्या आ जाती है? डिफॉरेस्टेशन की आती है। दूसरा क्या चीज़ होती है? ट्राइबल्स जो होते हैं ना, वो, क्योंकि जनरली ट्राइबल्स किस में रहते हैं? फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। तो ट्राइबल्स जो होते हैं वो मतलब है हटा दिए जाते हैं उनकी जगह से, उनके घरों से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जनरली वो पढ़ा होगा। तो फिर इसके लिए क्या है? ट्राइबल रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, ट्राइबल रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में आ जाता है। और दूसरा क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन आता है। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन का से क्या मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ होगी उस एरिया में वो डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसका क्या है? तराई रीजन में ऐसा हुआ था, ठीक है, तराई रीजन में इतना हाई ग्रेड ऑफ डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है। जैसे कि चंबल, जो चंबल रिवर है, वहाँ पे जो प्योर क्या रहती थी, गंगा डॉल्फिन, वो गायब हो चुकी थी। फिर उसके बाद में मतलब वो एरिया छोड़ दिया था उसने, इतना ज़्यादा पोल्यूशन था। तो फिर उसने ये प्रोजेक्ट चलाया गया क्लीनलीनेस का, तब जाके गंगा डॉल्फिन को वापस से रिहेबिलिटेट किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा लैंड डिग्रेडेशन। फोर्थ प्रॉब्लम क्या आती है? लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आती है। ये एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ही बता रहे हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आती है। लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि सॉइल इरोजन, ठीक है, क्या चीज़ होता है? जैसे कि सॉइल इरोजन का नीचे वो हो जाना, ठीक है, ऊसर सॉइल, ठीक है। ऊसर सॉइल्स क्या होती हैं? ठीक है, जो जिसमें वो आ जाता है ना, सेलाइन सॉइल्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं? सेलाइन सॉइल्स, ठीक है, उसको ही बोलते हैं लोकली, ऊसर सॉइल्स बोलते हैं, ठीक है। कैलकेरियस कॉन्क्रीशंस इसमें ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कैलकेरियस कॉन्क्रीशंस मतलब यानी कि कंकड़ जैसे बोलता है, ठीक है। इसमें कुछ पैदावार नहीं होता है, ये बिल्कुल बेकार सॉइल होती है। इसको ही हम लोग बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन होना, सॉइल इरोजन होना, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे कि सॉइल इरोजन कहाँ पे ज़्यादा हो रही है? बुंदेलखंड वगैरह के एरिया में ज़्यादा है। क्यों है बुंदेलखंड एरिया में? क्योंकि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन की समस्या आना। वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे कि केन बेतवा लिंक आता है, केन बेतवा लिंक अभी बना रहे हैं लोग, है ना। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? इससे आएगी प्रॉब्लम इम्पैक्टिंग दी डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम। जो ये नीचे वाला जो है ना इकोसिस्टम है, जैसे केन बेतवा लिंक जैसे ऐसे बनेगा ना, तो फिर ये नीचे वाला जो इकोसिस्टम है वो जनरली इफेक्ट करता है। यहाँ पे वाटर की कमी भी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा डाइंग ऑफ द वेटलैंड्स, ठीक है। वेटलैंड्स की वो आ जाना, क्योंकि पानी की बेहतर वो, क्योंकि वही पोल्यूशन वगैरह बढ़ना, केमिकल्स वगैरह जो ऐड होते हैं। तो इससे क्या हो गया? वेटलैंड्स की वजह से क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, इन पे फ़र्क पड़ेगा। प्लस क्या आ जाएगा? फ्लड कंट्रोल की प्रॉब्लम। फ्लड कंट्रोल की जो है, फ्लड कंट्रोल वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वेटलैंड ही मदद करते हैं फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये दोनों के अलग अलग हम लोगों को समझना है। इसके अलावा हम लोग अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या निकाला है, ठीक है। सॉल्यूशन में आप लोग क्या निकाल सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? आई फॉरेस्ट लिख सकते हैं। आई फॉरेस्ट का मतलब क्या चीज़ होता है? ये क्या है? इंटरनेशनल फोरम है फॉर दी, जो अभी यूपी ने इसको कनेक्ट किया है, मतलब यानी कि ये एनपीओ है एक्चुअली, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ टाइप समझ लो, जो मतलब काम करती है सब डिफॉरेस्टेशन वगैरह के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल फोरम है ये, किसके लिए? सस्टेनेबिलिटी एंड डिफॉरेस्टेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैंने अभी अपलोड भी किया था टेलीग्राम पे, आई फॉरेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या चीज़ है ना, मियावाकी का वो हो गया, मियावाकी
कल्टीवेशन मतलब फॉरेस्टेशन जैसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या है ना, ये जापानीज़ टेक्निक है फॉरेस्ट लगाने की। इसमें क्या होता है, जब जल्दी जो उगने वाले पेड़ होते हैं ना उनको लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मियावाकी। दूसरा यूपी ने क्या चला रखा है, वन महोत्सव चलाया हुआ है, ठीक है। हर साल ये लोग कितने पेड़ वेड़ लगाते हैं, अभी भी कुछ 5 करोड़ सैपलिंग्स वगैरह के इन लोगों ने वो बनाया था, रिकॉर्ड बनाया। फिर है तुम्हारा क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, ये तो चल ही रहा है, ये भी फॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और एक दो और देखकर उसमें से आप डाल सकते हो, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन में अगर हम देख ले जाएँ तो क्या है, क्लीनलीनेस ड्राइव चलती रहती है और सीवेज ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। रिवर पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो रिवर पॉल्यूशन में क्या है, हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से रिवर में डाल सकते हैं। एयर पोल्यूशन में हम लोग क्या डाल सकते हैं, एयर पोल्यूशन में हम लोग डाल सकते हैं एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली मीट करना, ठीक है। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना। दूसरा चीज़ क्या है, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। कोलैबोरेट विद द क्लीन एयर विद द ब्लू स्काइज, ठीक है। क्लीन एयर विद द ब्लू स्काइज, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। दोनों को अलग अलग दिखाना है, ठीक है। तो ये आज का था क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।